हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आइए फिर से हम इसी सेम चैप्टर की सेकंड वीडियो में आ गए हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया था। वी हैड स्टडीड अबाउट कि भाई एंगल्स क्या हैं, उन सब के बारे में देख लिया था। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वी हैड सीन। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम ज़्यादा कोई खास आइडेंटिटी नहीं करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आइए, सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए जी, अगर जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो जनरली एफ एक्स से हम उसको करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये जो यहाँ पे हमारा एक्स होता है, ये क्या होता है? इट इज़ द इनपुट फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। और जब आप इस फंक्शन में उस इनपुट को डालते हैं तो आपके पास में क्या आता है? एक आउटपुट आता है। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट वी हैड ऑलरेडी सीन विद जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस थी, या फिर जो भी पहले हमने फंक्शंस देखे हैं तो उनके बेसिस पे यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, देखो उनको देखते हैं। तो वो हमारे पास में हो गए सर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। व्हाट आर दे आर फंक्शंस। ठीक है, तो अगर आप इनको फंक्शंस बोल रहे हो तो भैया इनके लिए कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए। अब वो इनपुट क्या होगा? तो जो इनके लिए इनपुट होगा दैट वुड बी एंगल। ओके, तो ये तो इनपुट हो गया, तो फिर इनका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी वो अपन बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिंपल इतना समझो कि ये जो छः हैं ये क्या है? ये आपके फंक्शंस हैं। इनके लिए इनपुट क्या होगा? इनपुट आपका होगा एंगल। और वो भी कौन सी फॉर्मेट में होगा? दैट वुड बी इन डिग्री। ठीक है, या फिर आप उसको रेडियन फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। एग्री? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सो 30 डिग्री बोल दो या फिर पाई/6 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, सो इनपुट कैन बी डिग्री और इट कैन बी रेडियन। एग्री? आइए सर, अब बात करते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है। आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे सो दैट हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। पहले अगर हम ये बेसिक चीज़ें सीख के और फिर आगे की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको सॉल्व करने जाएंगे या समझने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटीज़ की बात करें तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है दैट इज योर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब देखिए इसको थोड़ा और अपन समझ लेते हैं। साइन और ये जो कॉसेक है, व्हाट आर दे आर योर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये आपके। ठीक है, तो ये थीटा क्या है? थीटा इज योर इनपुट। एग्री? ओके, आगे वाली आइडेंटिटी पे चलते हैं। वो क्या है? दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। यही सारी आइडेंटिटीज हमको यूज करनी है। ठीक है, आगे हम एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी कर रहे होंगे जहाँ पे हमको एक फंक्शन का वैल्यू दिया होगा और बाकी के जो फंक्शंस होंगे उनका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो उसी टाइम ये सारी प्रॉपर्टीज हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं आपका टेन थीटा विच वुड बी इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ठीक है, तीन आइडेंटिटी तो ये हो गई। अब इन पे आ जाते हैं। दीज आर सम बेसिक आइडेंटिटीज। ये तो हमने पहले ही देखा हुआ। क्या देखा हुआ सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। ओके, फिर उसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा would be equals to what? That would be equals to sec square theta। और इसी का एक और भाई है, वो कौन सा है? 1 प्लस cot square theta would be equals to what? That would be equals to cosec square theta। एग्री? ओके, फिर दो आइडेंटिटी ये हो रहे हैं बहुत आसान आसान सी। वो क्या है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और आइडेंटिटी है दैट वुड बी द लास्ट आइडेंटिटी। तो वो क्या है सर? आपकी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ देखो सिंस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot, और इधर वी कैन से कि भाई टेन और कॉट क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। सो द कॉट थीटा वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट वुड बी इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है सर, तो दीज आर द फ्यू बेसिक आइडेंटिटीज दैट यू हैव टू लर्न। थोड़ी बहुत आपको पहले से आती होंगी, अगर आती नहीं है तो यू कैन लर्न दम, बहुत आसान आसान है। ठीक है, अब एक एक्रोनियम है दैट वी विल फर्स्ट
ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल सी कि भाई इसको हमको कैसे यूज़ करना है। तो वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेसिकली ये है क्या, ये हमारे पास में ना कुछ क्वाड्रेंट्स हैं। तो ये हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स हो गए सर। ओके, हम क्वाड्रेंट्स को यहाँ पे क्यों लेके आ गए, समझते हैं उस चीज़ को। बस अभी के लिए आप ये समझो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, देखते हैं बाद में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर या फिर ए। फिर अगर मैं यहाँ पे एस की बात करता हूँ तो स्कूल, तो स्कूल का मतलब हो गया सर साइन थीटा, और इसका उल्टा दैट इज कोसेक थीटा। वो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे सर, वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। स्टिल कंफ्यूजन तो वही हो रहा है कि यार ये क्वाड्रेंट में डेटा पॉजिटिव होगा कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी वो नहीं समझ में आ रहा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग ओवर देयर। फिर उसके बाद में आता है टू। तो सर टी से थोड़ा बहुत फील आया टेन थीटा का, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो बाकी लोग वो सब आपके नेगेटिव होंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी, तो सी से हमारा क्या हो जाएगा सर यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है सर, अपोजिट ऑफ कॉस इज व्हाट, सेक थीटा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे सर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के बाकी सब क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे यहाँ पे। इतना चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब थोड़ा सा और इस चीज़ के अंदर अपन डीप डाउन होते हैं। सर आप ये समझिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री एंगल से। ओके, ये आपका है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई हाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका हो गया 180 डिग्री का एंगल, ये हो गया आपका 270 डिग्री का एंगल, और ये वाला आपका हो गया 360 डिग्री का एंगल। एज सिंपल एज दैट। आप कहोगे रेडियन के अंदर भी थोड़ा बहुत बता दो, तो ये हो गया आपका 0, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी पाई/2। 180 तो खुद पाई होता है, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। और सर ये जो 360 है दैट वुड बी 2 पाई। ओके, सो अब अगर मैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो अब देखिए आपका यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जो भी आपके फंक्शंस थे, कौन से फंक्शंस थे सर, साइन था, उसके बाद में यू हैड व्हाट, यू हैड कॉस ओवर हेयर। ठीक है, उसके बाद में साइन कॉस 10, फिर उसके बाद में आपके पास में था कॉट, फिर था सेक, और लास्ट में था आपके पास में कॉसेक। अब यहाँ पे क्या आता था सर इनका, यहाँ पे आता था इनका इनपुट। ठीक है, दैट इज आपने इनको एंगल दिया था थीटा, कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये जो बात हो रही है ना यहाँ पे, ये इस थीटा की बात हो रही है, दैट इज इनपुट। मतलब ये जो बात हो रही है ये थीटा की बात हो रही है, जो एंगल आप वहाँ पे इनपुट करोगे ये उसकी बात हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे मैं बेसिक एक सेंस में कहूँ कि अगर आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आती है, या फिर तब तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, देन यू विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एग्री, इन दैट केस लाइक हियर यू कैन सी कि भाई 0 से लेकर 90 के बीच में जो कुछ भी एंगल्स आएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहीं पे अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में आती है, देन यू विल बी कंसिडर्ड इन द सेकंड क्वाड्रेंट। वहीं पे अगर आपके थीटा की वैल्यू 180 से लेके इट गोज अप टू 270 डिग्री, देन यू विल बी कंसिडर्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वहीं पे अगर आपके एंगल की वैल्यू 270 से लेके अगर वो 360 तक जाती है, देन यू विल बी कंसिडर्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज मोर देन 360 डिग्री। अभी के लिए वेट करो, उस वाले कंसेप्ट पे हम बाद में बात कर रहे होंगे, बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है वो क्या है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हियर वी आर हैविंग थर्ड क्वाड्रेंट, हियर वी आर हैविंग द फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्री, what we had concluded over here that if the angle
अगर वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आपके एंगल की वैल्यू इफ़ इट इज़ लाई बिटवीन 90 से लेके 180 के बीच में लाई करती है देन ओनली साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। फिर और आगे की बात करते हैं, वहाँ पे हमने क्या बात करी, अगर आपकी एंगल की वैल्यू 180 से लेकर 270 के बीच में लाई करती है देन ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और लास्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से कि इफ़ योर वैल्यू लाई बिटवीन 260 से लेकर 360 के बीच में लाई करती है, सॉरी 270 से लेकर 360 के बीच में लाई करती है, देन द cosec एंड sec थीटा विल बी पॉजिटिव ओवर हियर। अभी के लिए हमने सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब के सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट sin थीटा एंड cosec थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, एंड in the fourth quadrant cos theta and sec theta will be positive। अभी के लिए सिंपल इतनी बातें हमने जानी, ठीक है। रेंज क्या क्या है ये हम आगे कवर कर रहे होंगे कि कौन सा एंगल है कौन सी रेंज में, वो अपन आगे देख लेंगे जब अपन और आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ रहे होंगे। फंक्शंस वाली चीज़ समझ में आ गई, भाई फंक्शन है तो उसका इनपुट क्या है, ओके। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ थी दैट यू हैव टू लर्न, ये वाला एक पार्ट हमने कर लिया। अब ये जो कुछ भी अभी तक अपन सीख के आए हैं, देखो मैंने पहले क्या किया था, मैंने आपको पहले ऊपर फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो उसके हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स किए थे। आज हमने क्या किया, आज हमने सिंपल कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हमने चेक करी हैं और जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है उसको हमने समझा। अब इसी क्वाड्रेंट सिस्टम को और ये जो आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पे देखी हैं इनको यूज़ करके व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन सो दैट हमको वो चीज़ समझ में आ जाए कि भाई कैसे इन आइडेंटिटीज़ को हमको यूज़ करना है और कैसे हम अदर जो हमारे फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले तो जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको आप देखो यहाँ पे। सो आपको जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सर cos x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5। पहले तो इसको समझते हैं कि हमको दिया हुआ क्या है और कैसे हमको इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है cos x, तो सर cos क्या है आपका, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो x है ये आपका क्या हो गया सर यहाँ पे, दैट इज योर इनपुट, ओके। ये माइनस का 3/5 ये क्या है सर, ये आपका आउटपुट है। ये चीज़ें यार मैं जानबूझ के आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट फिर कुछ कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार लोग क्या बोलते हैं कि cos x ही एक फंक्शन हो गया। नहीं यार, x एक वेरिएबल है, दैट इज इनपुट ओवर देयर, cos x आपका फंक्शन नहीं है। मतलब यस इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंक्शन बट cos एक आपका फंक्शन हो गया, उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स लेके आ सकते हैं टू गेट आउटपुट, ओके। अब देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसीलिए मैं बार बार आपको छिक छिक के कह रहा हूँ कि जो इनपुट है वो क्या है, इट इज़ अ एंगल। अब आएगी आपको चीज़ समझ में, वो क्या कह रहा है, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आओ पहले तो समझते हैं कि भाई इसका क्या मीनिंग हुआ। तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी अपन समझ के आए। तो ये आपको दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, दैट वुड बी योर थर्ड क्वाड्रेंट, और भाई यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट वुड बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट बताया था हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो आपका एंगल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 0 से लेके 90 डिग्री तक। सो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 से जाएगा 90, 90 से जाएगा 180, ये जाएगा 270 और फिर जाएगा 360 तक, ओके। अब देखिए इसने क्या बोला, x, ये क्या है आपका, ये एक एंगल है सर, कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है ये x, ठीक है। ये क्या है सर, एंगल, तो मतलब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 180 से लेकर 270 के बीच में। तो व्हाट वी कैन से कि x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 270 एंड इट इज मोर देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सर थर्ड जो आपका क्वाड्रेंट है इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे, एक तो आपका tan x पॉजिटिव होगा,
एक आपका कॉट एक्स पॉजिटिव होगा। यही दो जो डेटा होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब अदर्स चार होंगे वो सब क्या होंगे, दैट वुड बी स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, आइए सर इस नेगेटिव सिंबल का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि ये शो कर रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और ये डेटा आपका माइनस में है। आगे आता है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव। तो देखो किन किन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस का तो इन्होंने खुद नहीं दिया होगा। फिर उसके बाद में टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, फिर उसके बाद में कॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, और फिर उसके बाद में सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, और फिर उसके बाद में कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो टेक्निकली देखो, अब ऐसा नहीं कि आप हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे। कॉस की वैल्यू अगर आपके पास में है तो उल्टा अगर इसी वैल्यू कर दोगे तो आपके पास में सेक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर साइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला है उसको यूज़ कर लेंगे, साइन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास में साइन की वैल्यू आ गई तो आप किस किस का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस का ऑलरेडी वैल्यू है ही आपकी, तो टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, आपका कॉट हो जाएगा। तो आइए जी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। हमको क्या मालूम है, वी नो दैट, दैट इज़ वाई आई सेड कि वो जो ऊपर आइडेंटिटीज़ मैंने कराई हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, सो अब आपके पास में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है क्योंकि कॉस का स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल्स टू वन। फिर फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन से दैट साइन स्क्वायर एक्स वुड बी इक्वल्स टू वन माइनस का 9/25। वाई इट इज़, क्योंकि भाई आ, अपना आर एच एस में जाएगा तो सिंबल उसका चेंज हो जाएगा। फर्दर इट विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी 16/25। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कैलकुलेट अगर करना चाहूँगा तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू आपका प्लस माइनस का 4/5, क्योंकि भाई मैंने जब स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि साइन एक्स की वैल्यू प्लस की होगी कि माइनस की होगी। तो अब हमको ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी, कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन काम में आएगी, कि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। So now in third quadrant tan x and cot x they are only positive, बाकी सब क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स यहाँ से जो मेरी अब साइन की वैल्यू फाइनल जो वैल्यू होगी दैट वुड बी व्हाट, माइनस में आंसर होगा इसका, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो साइन एक्स वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस का 4/5। ठीक है, तो ये होगी सर हमारे यहाँ पे साइन की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू है आपके पास में, तो आप टेन एक्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेन एक्स व्हाट वी कैन डू, हेयर वी कैन सिंपली से व्हाट वी कैन से दैट कि भैया जो मेरा टेन एक्स होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स। ठीक है जी, देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन एक्स अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 4/5। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5, तो आपका 5 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 3 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट tan x इज इक्वल्स टू आपका 4/3 आ गया। अब देखिए जो tan x की वैल्यू है वो अपने आप आपकी पॉजिटिव की आ गई है, एग्री, एंड सिंस इट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी ही होनी है। अब अगर tan x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से cot कितना हो जाएगा सर, cot x इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बस बात खत्म। तो आपने साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पे, टेन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, कॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, और कौन सा रहेगा, तीन की कैलकुलेट कर चुके हो। साइन हो चुका है, टेन हो चुका है, कॉट हो चुका है, सेक क्या हो जाएगा, सेक तो कॉस का ही उल्टा हो जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू आपकी थी यहाँ पे कितनी, माइनस का 3/5, ये आपको दिया ही हुआ था। अब इसी का अगर आप उल्टा करोगे तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, मैंने कहा उल्टा होगा वैल्यू, तो दैट इज इक्वल्स टू 5/3। नाउ यू थिंक कि भैया जो एक्स है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो
तो माइनस का 5/3 हो गया। पहले आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करो, प्लस होगा कि माइनस होगा दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू व्हाट कि वो आप कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में साइन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन का उल्टा हो जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5/4। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आपका माइनस का हो जाएगा, बात खत्म। तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी दैट कि हमने डेटा हमको दिया हुआ था, हमने इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ किया, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पे सीखी वो, प्लस ये जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कंसेप्ट है, इसी को ही हमने यूज़ करके इस पूरे स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। तो अब डेटा हमको क्या दिया हुआ है, पहले उसको अच्छे से समझेंगे। सो द डेटा विच इज़ गिवन टू अस दैट इज cot x इज इक्वल्स टू -5/12, x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है cot x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/12 आपको दिया हुआ है डेटा में। ठीक है, सो नाउ द cot x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/12 ये आपको दिया हुआ है, x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। x आपका लाई कर रहा है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अगर मैं रेंज की बात कर लूँ तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो यू विल से दैट द सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 90 एंड इट गोज अप टू 180। सो वी कैन से x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, एक तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, या एक्स आप ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ले लो। एक साइन का जो उल्टा होगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक एक्स, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी अदर्स विल बी नेगेटिव। एक चीज़ ये समझ में आ गई। तो अब देखो आपको अगर कॉट एक्स दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 5/12, तो आप यहाँ से टेन एक्स तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, वो कितना हो जाएगा सर, इसी का उल्टा होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 12/5। कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, माइनस का होगा। तो कॉट हमारे पास ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने टेन भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब बाकियों की बात करते हैं। हमने दो आइडेंटिटी यहाँ पे सीखी थी, कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे सीखी थी, दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस, अब कॉट एक्स इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 144, और इज इक्वल्स टू में अगर आप करोगे तो 144 प्लस का 25 दैट वुड बी इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाय 144 ओवर हियर। विच वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, विच वुड बी इक्वल्स टू cosec स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ से जो मेरा cosec स्क्वायर एक्स वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 169 डिवाइडेड बाय 144, और यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो cos x वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट आप लेंगे इसका तो प्लस माइनस का 13/12। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि आपका ये पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, बट व्हाट वी हैड सीन कि भैया साइन और कॉसेक यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव के होते हैं। तो वी कैन से दैट कॉसेक एक्स वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस का 13/12। तो अब भैया साइन तो इसका उल्टा होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/13। बात खत्म। ठीक है, अब देखो कॉस और सेक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपके ऊपर, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरे को क्या मालूम है, टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होता है। साइन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू निकाल लूँगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टेन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आई है 12/13, टेन एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज 12 का -5 ले लो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो सर यहाँ पे कॉस एक्स कितना आ गया आपका, 5/13। कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है, माइनस का होता है, बात खत्म। कॉस आ गया, क्या आप सेक कैलकुलेट कर पाओगे, क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस का होता है, बात खत्म। आ गई सबकी वैल्यू 1 2 3 4 5, बात खत्म। तो in this manner you can calculate all these values over here.
अब यहाँ पे आइए, ये देखो सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/12 दिया हुआ है। आप सारी प्रॉपर्टीज यूज करो और x की रेंज आपको दे दी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा, बात खत्म। बाकी फंक्शंस की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो एनीथिंग एल्स, हाँ। सो इन दिस वीडियो वी हैड अंडरस्टूड कि ये जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कंसेप्ट है, और इधर वी कैन से कि फंक्शंस की जो उनके एंगल होंगे उनके बेसिस पे उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होंगे, वो वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही होंगी, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पे देखी हैं। फंक्शंस क्या क्या थे दैट वी हैड सीन। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, दैट व्हाट आर द आइडेंटिटीज़, इनकी और आइडेंटिटीज़ क्या है, प्लस आपने एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखा होगा कि हम कैसे ट्राइंगल को यूज़ करके, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूँ तो सपोज करो कि कैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे यूज़ करके हम कैसे जो आज हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स किए हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली पहले ट्राइंगल्स के लिए ही इन्होंने बनाए थे, ठीक है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए बनाए थे। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये आपका यहाँ पे हो गया बेस हो गया, ठीक है। और इधर ये वाला एक एंगल हो गया थीटा। देयर इज सो मच लैग। यस, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि जो अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे ट्राइंगल्स के अंदर इन फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके कैसे हम राइट एंगल जो ट्राइंगल हमारे पास में होता है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, दैट इज़ योर थीटा। और इसको हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये वाली जो साइड है दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूस ओवर हेयर, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द परपेंडिकुलर ओवर हेयर, ठीक है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो हम कैसे इन फंक्शंस की हेल्प लेके कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे, लाइक व्हाट वी हैड स्टडीड सो फार की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें हमने यही तो सीखा है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ योर परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ योर परपेंडिकुलर एज वेल एज उसका बेस। तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इन फंक्शंस में कैसे यूज़ कर रहे होंगे, तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द अनदर वीडियो। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार you can mention your doubts in the comment section, and if you like the video then please like the video and subscribe to my YouTube channel। चलिए फिर अगली वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कर रहे होंगे, बाकी के जो और कंसेप्ट्स हैं उनको हम अच्छे से समझ रहे होंगे। फंक्शंस की एंगल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, आफ्टर व्हाट रेंज द वैल्यू विल चेंज, ठीक है, तो दैट वी विल सी। और ये जो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है ये भी अपन अगली वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए जी, सो आज की वीडियो अपन इधर ही ख़त्म करते हैं, एंड सी यू इन द कमिंग वीडियोज़।